कोविड-19 में क्या क्या सिम्टम होते हैं और कौन वो लोग हैं जो कोविड-19 के लिए हाई रिस्क हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि आज हमें इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आज वायरस ने हमारी बॉडी में एंट्री ली है, तो हमें कितने दिनों के बाद सिम्टम आएंगे। तो वो जो टाइम है कोरोना वायरस के लिए 2 से 14 दिन के बीच में है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है फीवर। तो अगर हमें आज इन्फेक्शन हुआ है तो 2 से 14 दिन के बीच में हमें फीवर आने के 99% चांसेस हैं। इसीलिए दोस्तों क्वारंटाइन पीरियड को 14 दिन रखा गया है, क्योंकि 99% लोगों को 14 दिन के अंदर सिम्टम आ जाते हैं। तो दूसरे फीवर के अलावा जो अदर कॉमन सिम्टम है वो है फैटीग, यानी कि पूरा दिन थकावट लगती है, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी। तो ये 3 सिम्टम कोरोना वायरस के सबसे कॉमन सिम्टम्स में आते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो है 40% लोगों में बेचैनी होती है, 35% लोगों में माइल्जिया होता है, मतलब पूरी बॉडी की मसल्स के अंदर पेन होता है, हर जगह दर्द होता है, 35% लोगों में सांस लेने में तकलीफ होती है और 27% लोगों में स्पुटम मतलब दोस्तों बलगम देखी गई है। मतलब कोरोना वायरस में ऐसा नहीं है कि केवल ड्राई कफ ही होती है, बलगम भी आती है। और 34 से 85% लोगों में देखा गया है कि टेस्ट और स्मेल की जो सेंसेशन है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और 18% लोगों में देखा गया है कि हमारे पेट से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि उल्टी आ सकती है या उल्टी जैसा लग सकता है, दस्त लग सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है या फिर पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो सिम्टम देखे गए हैं वो हैं गले में खराश होना, सर दर्द होना, स्किन के ऊपर रैशेज हो जाना या फिर आंखें लाल हो सकती हैं। ये कोविड-19 के कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि अलार्मिंग सिम्टम्स क्या क्या हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके बाद हमें इमीडिएटली हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाना है। तो वो सिम्टम्स हैं कि अगर हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगे, दूसरा अगर हमें लगातार छाती में दर्द बना रहे या फिर छाती में लगातार प्रेशर बना रहे, अगर कोई नई कंफ्यूजन हो जाए, न्यू कंफ्यूजन का मतलब है कि जो चीज हम पहले क्लियरली सोच सकते थे अब हम वो नहीं सोच पा रहे हैं उतना क्लियरली, या फिर हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें कंफ्यूजन हो रही है चीज़ों में, तो ये भी एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसके अलावा अगर हम पूरा दिन सोए हुए हैं, हमें उठने में तकलीफ हो रही है, ड्राउजी लग रहा है, हम अवेक नहीं रह पा रहे हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसके अलावा अगर हमारे फेस या लिप्स ब्लू है, यानी कि वो ब्लू नीले पड़ रहे हैं, तो हमें इमीडिएटली इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत है। दोस्तों ये जो जितने भी सिम्टम हमने डिस्कस किए हैं ये कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन इन सिम्टम्स के बेसिस पे हमें होम आइसोलेशन में होना है या फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वो हम हमारी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, यहाँ पे हमने केवल कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स को ही डिस्कस किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कौन पीपल कोरोना वायरस के लिए हाई रिस्क होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं जिन लोगों को मॉडरेट टू सीवियर एस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर जिन लोगों को एस्थमा है तो उन लोगों को कोरोना से प्रॉपर प्रिवेंशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क पे हैं। तो उन्हें अपना ट्रीटमेंट बंद नहीं करना है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है, एस्थमा को कंट्रोल में रखना है, एस्थमा के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको अवॉइड करना है और प्रॉपर मेडिकल केयर करनी है फॉर एस्थमा। इसके बाद जो हाई रिस्क पे पेशेंट आते हैं वो हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जो डायलिसिस पे हैं। उनको अपना ट्रीटमेंट मिस नहीं करना है, अपना जो डायलिसिस शेड्यूल है या जो भी ट्रीटमेंट है उनका मेडिकल लाइन के अकॉर्डिंग वो फॉलो करते रहना है। इसके अलावा जो क्रोनिक लंग डिजीज़ में दोस्तों जो भी सिगरेट स्मोकर्स हैं, क्रोनिक स्मोकर्स हैं, जिनको COPD है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिसिमा है, वो लोग बहुत हाई रिस्क पे हैं।
तो उन लोगों को ध्यान रखना है कि अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अस्थमा लंग डिजीज़ के लिए, तो उनको वो लेनी है, उनको वो कंटिन्यू करना है। और अगर वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो उनको स्टेरॉइड्स बंद नहीं करना है, उनको कंटिन्यू रखना है और मेडिकल एडवाइस लेनी है, क्योंकि उनको अपनी जो पहले से जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो हाई रिस्क पेशेंट है वो है डायबिटिक पेशेंट्स, चाहे टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दो पेशेंट डायबिटीज़ के हाई रिस्क पे हैं। तो रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग करना है, शुगर की दवाइयों को कंटिन्यू करना है और स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल करना है। इसके बाद जो है हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स के पेशेंट, जो सिकल सेल एनीमिया है जिनको या थैलेसीमिया है, वो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं। तो इनमें से कुछ लोगों को रेगुलरली ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इन लोगों को पहले से अपने रिलेटिव्स को या क्लोज वंस को बोल के रखना है कि अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए कोई रेडी रहे हमेशा ऐसे क्राइसिस के टाइम पे, और उनको अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। इसके बाद है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, यानी कि कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, या जिनका अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कोई सर्जरी हुई है, या फिर कोई बहुत लंबे समय से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दवाइयों पे हैं, जो ऐसे लोग भी हाई रिस्क पे हैं जिनको प्रॉपर प्रिवेंशन की ज़रूरत है। इसके बाद हैं पेशेंट लीवर डिजीज़ के पेशेंट हैं जिनको सिरोसिस हो गया है, या जो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट हैं, शराब पीने की जिनको आदत पड़ी हुई है, वो लोग भी हाई रिस्क पे हैं। उन लोगों को प्रॉपर मेडिकल केयर लेनी चाहिए अपनी पहले जो अभी डिजीज़ है उसको ठीक करने के लिए। इसके बाद जो लोग हाई रिस्क पे हैं वो हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, और ऐसे लोग जिनको सीरियस हार्ट डिजीज़ हैं वो भी हाई रिस्क पे हैं, और ऐसे लोग जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा है, जिनका BMI 40 या 40 से ज़्यादा है, वो भी हाई रिस्क पे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत छोटी वीडियो थी। इसमें हमने केवल सिम्टम्स को डिस्कस किया है और पेशेंट कौन हाई रिस्क पे हैं वो डिस्कस किया है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होम क्वारंटाइन के लिए गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, किन लोगों को होम क्वारंटाइन होना है, और होम क्वारंटाइन के टाइम पे क्या क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू वेरी मच।